डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज यानी राष्ट्रीय दल की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में गुजरात चुनावों में 12.9% वोट और 5 सीट हासिल करने के साथ आम आदमी पार्टी यानी आप भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या है। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो एक राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति हो, जबकि क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित होती है। राष्ट्रीय दल आमतौर पर भारत की बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, भाजपा आदि। हालांकि कुछ छोटे दलों जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को भी राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब तक भारतीय निर्वाचन आयोग ने 8 दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। इनमें शामिल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकंपा और कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी NPPP। ऐसा दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप 9वीं पार्टी बन गई है। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या मापदंड है। PCI ने किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं। निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर एक पार्टी समय समय पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है या खो सकती है। PCI के राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्ह 2019 हैंडबुक के अनुसार एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि यह 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त दल है, या अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले हों और पिछले लोकसभा चुनावों में उसके कम से कम 4 सांसद हों, या यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों। वहीं एक राज्य पार्टी यानी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट शेयर और कम से कम 2 विधायक हों, या उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर हो और उस राज्य से कम 1 सांसद हो, या पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो, या प्रत्येक 25 सदस्यों पर कम से कम 1 सांसद हो, या राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% हो। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि किसी दल को मान्यता मिलने के क्या लाभ होते हैं। ये मान्यता चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है। यदि किसी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो जिस राज्य में इसे मान्यता प्राप्त है वहां इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जाता है। यदि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को इसके आरक्षित प्रतीक का आवंटन किया जाता है। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इन दलों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में मिलते हैं, तो वहीं आम चुनाव के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रसारण सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज से टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए मानदंड है या फिर है। कथन 1 है, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हो। कथन 2 है, उसके पास पिछले लोकसभा चुनाव में उस राज्य से 6% वोट शेयर है और उस राज्य से कम 1 सांसद है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।